welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर प्लान्ड डेवलपमेंट। चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जिनको बोला जाता है एडेड टॉपिक, क्योंकि ये आप लोग स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ऐड हो चुके हैं आपके सिलेबस में। कौन से दो टॉपिक है ये? पहला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और दूसरा टॉपिक है नीति आयोग। तो लेट अस स्टडी द एडेड टॉपिक्स। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये हमारा एडेड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो लेट अस स्टडी दिस टॉपिक एंड इस टॉपिक के बारे में सीबीएसई ने हमें एडिशनल पीडीएफ में नहीं दिया है, बट जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है इसकी वो हम पढ़ लेंगे, जैसे फॉर्मेशन डेट, कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, सो दैट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो लेट अस सी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है गाइस? दिस इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इस्टेब्लिश करी थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब? अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉडी इस्टेब्लिश करी थी। दिस इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। अभी हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा कि हमारी एक और हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल प्लानिंग ईयर्स में हमने अपनी एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन हमारी बनी थी 1950 में, 1950 में, जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जिन्होंने बनाए, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड इनिशियल ईयर्स में जो भी हमारा डेवलपमेंटल गोल्स प्लानिंग करने थे तो हमारे प्लानिंग कमीशन करती थी। ठीक है, तो वी हैड प्लानिंग कमीशन, बट फिर भी प्लानिंग कमीशन के साथ में इन 1952 हम नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल बनाते हैं जो एक एपेक्स बॉडी बनती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है। एंड इसका मेन रोल क्या होता है हमारे नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल का? टू टेक डिसीजंस और मैटर रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ द कंट्री। अगर प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बना रही है तो जो टास्क है रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, वो काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का था। समझ गए आप? अब ये जो बॉडी है इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैचुटरी बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि इस बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे काफ़ी सारी हमारी ऐसी कमीशन है जिनके बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, बट इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें पार्लियामेंट में कोई एक्ट या फिर कोई एक्ट पास होने के बाद जो बनाई जाती है। नहीं, ये बॉडी एक्ट पास होने के बाद भी नहीं बनाई गई थी। दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैचुरी बॉडी। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एनडीसी। तो एनडीसी के चेयरमैन भी कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, हर एक स्टेट के सीएम के मेंबर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनके एडमिनिस्ट्रेटर, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन भी एनडीसी के मेंबर हैं। तो अभी तो गाइस हमारी प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गई है, बट जब प्लानिंग कमीशन थी तो प्लानिंग कमीशन के सभी मेंबर्स एनडीसी के मेंबर्स थे। तो एक तरीके से आप मान लो कि ये एक साथ वर्क करती थी। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द एनडीसी। जो सेक्रेटरी होते थे हमारे प्लानिंग कमीशन के, पहले जब हमारी प्लानिंग कमीशन थी, अब प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस बाय नीति आयोग, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो पहले प्लानिंग कमीशन थे, प्लानिंग कमीशन हमारे पास नहीं है, नाउ वी हैव नीति आयोग। ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन जब हमारी हुआ करती थी, जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी होते थे हमारे एनडीसी के भी सेक्रेटरी होते थे। ठीक है, तो ये इसकी कॉम्पोजिशन हो गई है। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द एनडीसी। द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन। जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए होती थी हमारे एनडीसी को, वो भी प्लानिंग कमीशन इसको प्रोवाइड करती थी। अब देखते हैं ये हमारी एनडीसी जो थी गाइस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाई गई थी ये? तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ना, तभी तो ये बनाई गई थी। तो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल। तो एनडीसी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्लानिंग कमीशन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीसी कैन बी लिस्टेड बिलो। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये प्लानिंग कमीशन को एडवाइज करती थी। ठीक है, पहली चीज टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान। तो जो कुछ भी प्लान हम बनाते हैं अपनी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, तो उनमें जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रेंथ करना, उनको ढूंढना, उनको मोबिलाइज करने का काम एनडीसी का था। नेक्स्ट, टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी इन ऑल वाइटल स्फेयर्स, ये ऑब्जेक्टिव था।
नेक्स्ट, टू इंश्योर द बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एक जो है ऑब्जेक्टिव था। इन एडिशन टू दिस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्ले करती है। वो क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म देती है सभी स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर को, सभी स्टेट के लीडर्स को, कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाए। एक सिक्योर उनको इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो सब बैठ के अपने जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और आगे के जो डेवलपमेंटल प्लान है उनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि डेवलपमेंट काउंसिल में जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी मेंबर हैं, तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पे वो सभी बातों पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, सारी प्लानिंग में जितनी रिसोर्सेज चाहिए हमारे को उन सब के ऊपर जो है हम देख रेख करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है हर स्फेयर में बनाई जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही हम डेवलपमेंट के लिए, किस स्फेयर के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं, नहीं, सभी स्फेयर्स के हमारे डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बने, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ध्यान रखती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये ध्यान रखती है कि हमारे यहाँ बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो कि कंट्री के एक हिस्से में ज़्यादा डेवलपमेंट हो दूसरे में ना हो, तो बैलेंस डेवलपमेंट का ध्यान रखती है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है चीफ मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स को, कि वो जो है बातों को डिस्कस कर पाए और जो है आगे फ्यूचर प्लानिंग कर पाए। तो उसका एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है हमारी एनडीसी। अब फंक्शंस देखते हैं हमारे एनडीसी के। तो मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, एनडीसी हैज़ बीन असाइन्ड बिलो फंक्शंस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें पूरा करने के लिए एनडीसी के कुछ फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल प्लान इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ द रिसोर्स प्लान। यानी कि जो कुछ भी हमें नेशन के डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं तो उसके लिए जो रिसोर्सेज होती हैं उनका असेसमेंट करेगी एनडीसी। क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उतने रिसोर्सेज से क्या डेवलपमेंट हम कर ला सकते हैं, वो जो कुछ भी करना है वो एनडीसी करती है। नेक्स्ट, टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन। अब जो प्लानिंग कमीशन बनाती है उसको चेक करना, उसको असेस करना, उसकी चेकिंग करना, उसको सोचना समझना, ठीक है, उसके एडवांटेजेस देखना, डिसएडवांटेजेस देखना, वो सब काम जो है क्या करती है, एनडीसी करती है। नेक्स्ट, टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड द वे टू ऑगमेंट रिसोर्सेज। प्लस जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं उनमें जितनी भी रिसोर्सेज जो है हमें ज़रूरत की चाहिए उन्हें इंप्लीमेंट करना, ये काम ये एनडीसी का है। फोर्थ, टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के डेवलपमेंट को लेकर वो भी ये देखती है। नेक्स्ट, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो हमारे 5 ईयर प्लान चल रहे थे इनकी वर्किंग को भी चेक करना, रिव्यू करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था। 6, इसका फंक्शन है टू रिकमेंड सच मेजर दैट आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द एम्स टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान। और 6 क्या है, जो 5 ईयर प्लान्स में हमने नेशनल प्लान्स में जो हमने टारगेट्स जो है सेट करे थे उनको अचीव करने के लिए जो कुछ भी नेसेसरी रिकमेंडेशंस हैं वो देने का काम किसका है, एनडीसी का है। तो ये फंक्शंस हो गए गाइस हमारे एनडीसी के। ओके, तो अब देखना है प्रेजेंट रेलिवेंस एनडीसी की। एनडीसी के बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमने समझ लिया है। बट प्रेजेंटली जो है हमारी इसकी रेलिवेंस जो है वो बहुत डिक्रीज हो गई है। वाई? क्योंकि देखो जो हमारी नीति आयोग है जिसने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को, और जो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स है वही मेंबर्स हैं हमारे एनडीसी के, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो इस वजह से जो है नीति आयोग के आने के बाद से जो है ना ही जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी कोई स्पेशल वर्क हुआ है, ना ही उसकी कोई मीटिंग हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है दैट तब से प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गई है तो अब हमें एनडीसी को भी अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि जो है प्लानिंग कमीशन और एनडीसी गाइस पैरेलल चल रहे थे। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन ही नहीं है और नीति आयोग वो सब काम परफॉर्म कर रही है, बट अभी तक ऐसा कोई जो है एक्ट नहीं आया है या अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं करा है कि हम इसे जो है अबॉलिश करेंगे या नहीं। तो नाउ लेट अस सी अबाउट द नीति आयोग। तो अब पढ़ते हैं हम नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नाम है नीति। नीति की अगर आप जो है फुल फॉर्म देखोगे तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया नीति आयोग। किसको रिप्लेस करके बनाया गया था? जो गाइस हमारी प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, जो हमारी प्लानिंग कमीशन है जो बनी थी 1950 में, इसको रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था। अब क्यों बना दिया गया था ये समझते हैं। तो ये जो नीति आयोग है इसको प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके बनाया गया था। अब क्यों बनाया गया था वो हम समझते हैं यहाँ से। ये हमारा सीबीएसई का डायरेक्ट एडेड टॉपिक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी और प्लानिंग कमीशन बेसिकली गए सोशलिस्टिक मॉडल पे बेस्ड थी। सोशलिस्टिक मॉडल वही जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा होता है। प्लान डेवलपमेंट करने के लिए सोशलिस्टिक मॉडल पर हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। बट अभी गाइज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और अभी
हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड, फ्री इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एरा में आज के समय पे हम रह रहे हैं। तो इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी, जो सोशलिस्टिक मॉडल पे चल रही थी, इट वाज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट। वो इनइफेक्टिव और इररेलेवेंट हो रही थी क्योंकि आज के समय पे हम इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर लिविंग इन ओपन इकोनॉमी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो इसलिए इस सब चीज़ों से कोप करने के लिए, चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट से कोप करने के लिए, यानी कि उनको संभालने के लिए, उन प्रेशर से डील करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी 1950 में, जो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिस्टिक मॉडल बनी थी, उसको डिसॉल्व कर दिया एंड आयोग को फॉर्म कर लिया। नीति आयोग फॉर्म तो गाइस हमारी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बट उसके बारे में डिक्लेयर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान ही कर लिया था। कब? 15 अगस्त 2014 को, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे। हेंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक अबाउट द प्लानिंग ऑफ अबॉलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो हमारी नीति आयोग बनी कब? नीति आयोग बनी तो 1 जनवरी को थी, बट इसके अबॉलिशमेंट के बारे में जो है बता दिया था हमारे को मोदी जी ने कब? प्लानिंग कमीशन के अबॉलिशमेंट के बारे में 15 अगस्त 2014 को ही, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली नीति आयोग बनती कब है? इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को। डेट आप लर्न कर सकते हो, न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन जाती है। अब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये समझते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का क्या था कि टू प्रोवाइड द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एंड द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। यानी कि जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसको जितनी भी नेसेसरी एडवाइस चाहिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, पूरे के पूरे कंट्री के लिए भी, अलग अलग स्टेट्स के लिए भी, जो भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए एडवाइस की ज़रूरत है वो कौन देगा? नीति आयोग देगा। आप ठीक है, पहले ये काम प्लानिंग कमीशन करता था, बट अब जैसे कि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, अब हम इतना ज़्यादा सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे और हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, हमें डेवलपमेंट से फेस करना था। अब आजकल के नए प्रेशर्स को हमें जो है उनको अकॉर्डिंग चलना था, तो वी चेंज्ड इट, ठीक है। तो अब हमने नीति आयोग अडॉप्ट कर लिया और नीति आयोग के भी सबसे मेन जो है, अगर आपको फंक्शन क्या था कि वो टेक्निकल एडवाइस देने के लिए बनी थी यूनियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो अब ये हम तो डायरेक्ट हम अपना PDF से ही पढ़ते हैं। अब कौन होते हैं चेयरमैन हमारे नीति आयोग के? तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? वो भी जो भी होते हैं, जो भी हर साल बाद बनते हैं, उनको भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे चेयरमैन नीति आयोग के कौन थे? अरविंद पंगारिया, इनका नाम आपको याद रखना है फर्स्ट का। और अगर प्रेजेंट जो है हमारे करंट हमारे नीति आयोग की हमारे नाउ देखते हैं हम अपना नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज अ थिंक टैंक? आप सिंपल देखो कि थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट की एक सोचने वाला, एक आप कह सकते हो एक मशीनरी की तरह काम करता है। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, अब प्लानिंग करनी है, तो जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, तो वो सोचने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग के जितने भी स्पेशल मेंबर्स हैं, जितने भी इंटेलिजेंट और आपका जितने भी मेंबर्स, हमारे कॉम्पोजिशन जो होती है नीति आयोग की, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिल के डेलिब्रेशंस करके सोच समझकर हमारे यूनियन गवर्नमेंट को जो कुछ भी आगे प्लानिंग करनी होती है उसके बारे में बताते हैं। तो नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लेने, प्लानिंग करनी है, लॉज बनाने हैं, उस पर सोच विचार करने का काम, उस पर जो है डेलिब्रेट करने का, पूरा सोच समझ के एक पूरा प्लान फ्रेमवर्क तैयार करने का काम किसका होता है? हमारे नीति आयोग का। देयरफॉर इट इज नोन एज द थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब किस चीज़ के बारे में मेजर 2 से 3 बातें बता रखी हैं जिसके बारे में नीति आयोग जो है हमारा काम करता है। अगर आप वैसे नेट पे देखोगे तो पूरे फंक्शंस पे गिवन होते हैं हमारे को नीति आयोग के, जो प्रॉपर फंक्शंस है। आप चाहो तो उनको भी लर्न कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग। बट जो हमारे एडिट PDF में गिवन है अभी हम उनको पढ़ते हैं। तो एडिट PDF में हमें बताया है बेसिकली नीति आयोग वर्क करता है टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारे देश की सिक्योरिटी है, उसके इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए नीति आयोग वर्क करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी बनाने के लिए नीति आयोग वर्क करता है। और स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ भी हमारा नीति आयोग बनाता है। एंड साथ ही के साथ जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की हमारी कंट्री को ज़रूरत होती है वो भी हमारा नीति आयोग बनाता है। जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम है उस पर नीति आयोग सोचेगा। स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी है वो नीति आयोग सोचेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी नीति आयोग सोचता है। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो हमें डिसीजन लेने होते हैं, पॉलिसी लेने होते हैं, उस पर भी थिंकिंग कौन करते हैं? हमारे नीति आयोग के मेंबर्स, और फिर वो यूनियन गवर्नमेंट को बताते हैं। अब ये जो नीति आयोग है गाइस, इट वर्क्स ऑन द बॉटम्स अप अप्रोच, ठीक है। और ये अप्रोच हमारे फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नीति आयोग में
कैसे कॉम्पोजिशन है, जैसे एनडीसी की कॉम्पोजिशन, जैसे एनडीसी में स्टेट के मेंबर्स होते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वैसे और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे ही नीति आयोग में भी हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, ठीक है। तो जो है हमारा ये जो हमारा नीति आयोग है, ये बॉटम्स अप अप्रोच पे चलता है। अब बॉटम्स अप अप्रोच में मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए वो जो है डिसाइड करते हैं जो कुछ भी उन्हें अपनी स्टेट्स के लिए करना है, एंड वट एवर जो उनको रेलिवेंट लगता है, फिर वो जो है हमारे यूनियन गवर्नमेंट नीति आयोग को बताते हैं, एंड देन वहाँ सब कुछ फाइनलाइज होता है। बॉटम्स अप अप्रोच यानी कि ये जो है स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं बात को, फिर वो यूनियन गवर्नमेंट को बताते हैं। तो स्टेट हो गया हमारा सेकंड, एंड ऊपर हमारा सेंटर होता है, तो बॉटम अप। जब हमारा प्लानिंग कमीशन था गाइस, तब हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता था। वहाँ पे क्या होता था, सेंटर सब कुछ सोचता था एंड देन सेंटर जो है बताता था स्टेट गवर्नमेंट्स को। बट नीति आयोग वो अप्रोच किस पे चलती है, बॉटम्स अप अप्रोच पे, यानी कि नीति आयोग जो है हमारा, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, जो उनको सही लगता है अपनी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, वो उस पर सोचते हैं, फिर वो उसके बारे में नीति आयोग को बताते हैं, एंड देन नीति आयोग में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इसकी वर्किंग कैसे चल रही है, बॉटम्स अप अप्रोच पे, यानी कि स्टेट का जो कुछ भी अपना स्टेट को जो कहना होता है उसके बारे में भी सोचा जाता है, उससे भी प्रेफरेंस दी जाती है, एंड देन फाइनल डिसीजन लिया जाता है। वहाँ हमारा अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे चलता था, एंड जैसे कि हमारा नीति आयोग बॉटम्स अप अप्रोच पे चल रहा है, तो नीति आयोग जो है फेडरलिज्म की स्पिरिट को भी हमारा जो है इंश्योर करे। फेडरलिज्म क्या है, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है, यानी कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो नीति आयोग फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्योंकि नीति आयोग के बॉटम्स अप अप्रोच से हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो है इक्वली जो है उनको पार्टिसिपेट करने की डिसीजन मेकिंग में, और उनके जो है उनके साथ एक कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हर स्टेट की हर एक कंट्री जो है वो जो है डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन पाए। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, देखो, बाय अडॉप्टिंग अ बॉटम्स अप अप्रोच द नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो है हमारी कंट्री में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट एक कॉपरेशन भी उन्हें फील होगा जब उन्हें पता चलेगा, जब समझ में आएगा, हर एक स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी बात रख पाएंगे इन फ्रंट ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। अब सभी स्टेट के मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं नीति आयोग में, तो सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है, एंड इट इंश्योर्स एंड इट स्ट्रेंथन्स द स्पिरिट ऑफ आवर फेडरलिज्म आल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग। अब गाइस नीति आयोग की कॉम्पोजिशन क्या है और नीति आयोग के फंक्शंस क्या है, इफ यू वांट टू रीड, हमारे देखो हमारे एडेड पीडीएफ में तो बस हमें इतना ही गिवन है, बट इफ यू वांट टू रीड द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस, तो एक बार मैं वो भी आपको बता देती हूँ, नीति आयोग की कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑल्सो। तो इसको मैंने पिन कमेंट में पेस्ट कर दिया, आप रीड कर सकते हो। नीति आयोग के कॉम्पोजिशन के, यानी कि नीति आयोग के कौन कौन मेंबर्स होते हैं, अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट इट, और साथ ही के साथ फंक्शंस, तो मैंने आपको जो शॉर्ट हमें एडिट पीडीएफ में बताया वो तो हमें पता चली गई है। एक्स्ट्रा फंक्शंस अगर आपको लर्न करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही डिटेल वे में पढ़े होंगे विद द एडेड टॉपिक्स। तो यहाँ मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया है एंड एडेड टॉपिक्स भी पढ़ा दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में, वहाँ से आप जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप जो है इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो पिंड कमेंट में जो नोट्स गिवन है आप उन्हीं को यूज कर सकते हो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।